हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइंस इन एक्स वाई प्लेन एंड आर बी अ रिलेशन आर इज इक्वल टू L1 L2 वेयर L1 is parallel to L2. Show that R is equivalence relation. Find all set of lines related to line y is equal to 2x plus 4. कैसे करेंगे देखिए, यहाँ पे हमें a क्या दे रखा है, a is the set of all lines in xy plane. ठीक है, यहाँ पे a को हम इन्होंने l से भी रिप्रेजेंट कर रखा है। ठीक है, अब देखियो हमारा रिलेशन क्या बन गया, रिलेशन आर रिलेशन हमारा क्या कहता है कि L1 अगर L2 हमारे अगर दो है तो L1 इज पैरेलल पैरेलल टू L2। ये हमारा रिलेशन है जो हमें दे रखा है। अब हम फॉर रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव की प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए शुड बिलोंग्स टू आर, ये कहती है। ठीक है, नाउ every line is parallel to itself, every line is parallel to itself, हर एक लाइन अपने आप से तो पैरेलल होती है। ठीक है, therefore for all L that belongs to A we have L1 L1 belongs to R, therefore it is reflexive relation। इसका मतलब ये क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। उसके बाद हम लिखेंगे फॉर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक में वो क्या कहता है, फॉर एनी ए बी दैट बिलोंग्स टू ए, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर देन बी ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। ये हमारी प्रॉपर्टी किसकी है, सिमेट्रिक की है। अब देखिए L1 L2 बिलोंग्स टू आर मीन्स इसका क्या मीनिंग हुआ, L1 इज पैरेलल टू L2। ठीक है, विच इंप्लाइज L2 इज ऑल्सो पैरेलल टू L1, विच इंप्लाइज L2 L1 बिलोंग्स टू R, therefore it is a symmetric relation, सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद हम लिखेंगे फॉर ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव की प्रॉपर्टी क्या कहती है, फॉर एनी ए बी सी दैट बिलोंग्स टू ए, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर देन ए सी शुड ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। समझ आया स्टूडेंट्स। ठीक है, अब देखिए L1 L2 बिलोंग्स टू R मीन्स इसका क्या मीनिंग हुआ, L1 इज पैरेलल टू L2। ठीक है, L2 L3 बिलोंग्स टू R मीन्स L2 इज पैरेलल टू L3। ठीक है, दिस इम्प्लाइज इससे हमें क्या रिजल्ट मिलता है कि अगर L1 L2 के पैरेलल और L3 के पैरेलल है तो L1 इज पैरेलल टू L3, which implies L1 L3 also belongs to R, therefore it is a transitive relation। समझ आया स्टूडेंट्स। उसके बाद देखिए हम क्या कहेंगे, as it is reflexive symmetric and transitive, reflexive symmetric and transitive, it is an equivalence relation। इस तरीके से हमने प्रॉपर लिखना है। अब देखिए ये क्या है, हमारा एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब देखिए
फाइंड ऑल द लाइंस रिलेटेड टू लाइन y इज इक्वल टू mx 2x प्लस 4। गिवन लाइन हमें लाइन क्या दे रखी है, y इज इक्वल टू 2x प्लस 4। वी नो लाइन, वी नो y is equal to mx plus c. Therefore, here we see, we have a line, with slope. m क्या होती है हमारी, slope होती है, कितना, ठीक है। Therefore, the lines parallel to y is equal to 2x plus 4 r, कौन सी लाइन्स होएगी, y is equal to 2x plus c, ठीक है। वेयर c belongs to any real number, ठीक है। तो कोई भी ऐसी लाइन जिसकी स्लोप 2 के इक्वल होएगी, ठीक है, जिसकी स्लोप 2 होएगी और कांस्टेंट c हमारा कुछ भी हो सकता है, वो सारी की सारी लाइन y इज इक्वल टू 2x प्लस 4 के इक्वल होगी, ठीक है। तो सॉरी 2x प्लस 4 के पैरेलल होगी। तो हमने क्या लिखना है, द लाइंस पैरेलल टू y इज इक्वल टू 2m प्लस 4 इज इक्वल टू 2x प्लस c, जहां पे c क्या होगा हमारा, को यहाँ पे x आएगा, m2 है ना हमारा, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 2x प्लस c, जहां पे c क्या होगा, कोई भी हमारा नंबर होगा, रियल नंबर होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। इस क्वेश्चन में सिर्फ मेन जो आपको कंसेप्ट बताना है वो ये बताना है कि आपको ये चीज पता है कि अगर जो स्लोप अगर हमारी सेम है किसी चीज की, तो उसके करोस्पोंडिंग जो भी हमारी उसके करोस्पोंडिंग सी चेंज होता रहेगा, तो वो सारी लाइंस ऐसी लाइंस बन जाएगी जो कि इसके पैरेलल होती जाएगी। यही चीज आपने सिर्फ इसको एक्सप्लेन करना है, एक लाइन में कीजिए, दो में कीजिए, तीन में कीजिए, इस तरीके से कीजिए कि सामने वाले एग्जामिनर को आपकी बात समझ आ जाए।